जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। इलेक्शन कमीशन चोर है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चुनाव को मैनिपुलेट करती है, और जब पर्दा उठने लगा है तो पर्दादारी कर रहे हैं। Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। पिछले 5 दिनों में जो कुछ भी हुआ, इससे हमें एक बार फिर विपक्ष की सरगर्मी लुटियंस दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल गई। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने अप्रॉक्स 100 जर्नलिस्ट के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के सामने जो फैक्ट्स रखे वो बेहद शॉकिंग थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोटों की चोरी को लेकर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर आरोप लगाए गए। राहुल गांधी ने 5 तरीकों से हो रही वोटों की चोरी का आरोप लगाया, जिसमें फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल और एक व्यक्ति के नाम पर कई वोट डालने जैसे पैटर्न्स का जिक्र किया। राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस और उनका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था, और वो बार बार ये कोट कर रहे हैं कि ये कोई चुनावी राजनीति नहीं बल्कि संवैधानिक सिद्धांत 1 पर्सन 1 वोट की रक्षा का मामला है। ये विवाद तब और बढ़ गया जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट कुछ राज्यों में डाउन हो गई। बिहार में वोटर डिटेल सर्च सिस्टम में बदलाव कर दिया गया। अब नाम से खोजना मुश्किल हो गया। विपक्ष का कहना है कि ये बदलाव संदेह पैदा करते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन का दावा है कि ये नियमित तकनीकी अपडेट है, यानी रेगुलर अपडेट है। अब देखो, हम है तो वोट है, वोट है तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तो सरकार है, और ये वही सरकार है जिसको हमने अपना कीमती वोट देकर जिताया है। तो अब हमारी उम्मीद तो ये होनी चाहिए कि सरकार और ईसी दोनों मिलकर इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएं, क्योंकि ईसी तो एक ऑटोनोमस बॉडी है, कोई गवर्नमेंट बॉडी तो नहीं है। तो ये तो ईसी की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उस मामले की जांच करके उनको गलत साबित कर दे। इस पर बीजेपी के कई नेताओं के रिएक्शन सामने आए, जिसमें वो ईसी को लेकर डिफेंसिव नजर आ रहे थे। उनका कहना है कि ये बहुत अननेसेसरी मुद्दे हैं, विपक्ष गैर जिम्मेदार हो चुका है और सदन का वक्त बर्बाद कर रहा है। ठीक है, मान लिया विपक्ष बहुत गैर जिम्मेदार हरकत कर रहा है या गैर जिम्मेदार मुद्दे उठा रहा है, लेकिन कई बार इन्हीं गैर जिम्मेदार मुद्दों पर घंटों सदन में बहस होते देखी है। तो अब जब देश के अंदर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो इस पर बीजेपी की झुंझलाहट क्यों दिख रही है? अब बात करें ईसी की, तो ना तो ईसी प्रूफ देने को तैयार है और ना ही राहुल गांधी प्रूफ सबमिट करने को। अब इस मुद्दे पर आगे क्या अपडेट होगा ये हम आपको जरूर बताते रहेंगे। फिलहाल आपकी क्या ओपिनियन है इसे लेकर के, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।